दोस्तों अभी हम लोग खड़े हैं अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग करने की एक छोटी सी यूनिट के अंदर, जो कि एक बहुत ही सुदूर ग्रामीण इलाके में अवस्थित है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि कैसे आप अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस सेटअप कर सकते हो अपने घर पे। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किन किन मशीनरी की आवश्यकता होती है, कितनी जगह की आवश्यकता होती है, कितने पूंजी की आवश्यकता होती है, कैसे आप अगरबत्ती को बनाते हो, क्या क्या रॉ मटेरियल्स लगता है, कैसे आप इसको मार्केट के अंदर बेच सकते हो और कितना इससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इस बिजनेस के बारे में काफ़ी अच्छा इंसाइट मिलेगा। तो वीडियो को हम लोगों ने 5 चरणों के अंदर बांटा है। पहला चरण जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि अगरबत्ती बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन सी मशीनरी की आवश्यकता होती है और उस मशीनरी के लिए हमारे को कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। दूसरा चरण जिसमें हम लोग जानेंगे कि अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए हमारे को कम से कम कितनी जगह की आवश्यकता होगी जिसके अंदर हम लोग अपना यूनिट लगा सकते हैं। तीसरे चरण के अंदर हम लोग जानेंगे कि अगरबत्ती बनाने के लिए कौन सी रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। चौथे चरण के अंदर हम लोग जानेंगे कि कैसे अगरबत्ती को बनाया जाता है, अलग अलग विभिन्न प्रकार के रॉ मटेरियल्स का उपयोग करते हुए अगरबत्ती तैयार कैसे होता है। पांचवें चरण के अंदर हम लोग जानेंगे कि बनाए हुए अगरबत्ती को हमें बेचना कैसे है और उस अगरबत्ती को बेच के हम कितनी कमाई कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इतना डिटेल्ड वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे अगरबत्ती बिजनेस के संबंध में नहीं मिलने वाला है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है हरिमोहन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अगरबत्ती उद्योग। भारत के कौन से ज़िले से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, कॉमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहली चरण, जिसमें कि हम लोग समझते हैं कि अगरबत्ती बनाने के लिए कौन सी मशीनरी की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जो मशीनरी की आवश्यकता होती है वो है अगरबत्ती मेकिंग मशीन, जो कि कुछ इस तरह का होता है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस मशीन से अगरबत्ती बनाई जाती है। इसके बाद हमें मशीनरी की आवश्यकता होती है मिक्सर मशीन। मिक्सर मशीन का क्या काम होता है, अगरबत्ती बनाने के लिए जो पाउडर्स होती है, रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल को अच्छे तरीके से मिलाना, ये काम मिक्सर मशीन का होता है। इसके बाद तीसरा मशीन जो लगता है हमारा अगरबत्ती को सुखाने के लिए, ड्रायर मशीन, जो कि इस तरह का होता है, जब अगरबत्ती बन के रेडी होता है तो उसको सुखाने का काम करता है। इसके बाद चौथा मशीन होता है पैकिंग मशीन, जो कि अगरबत्ती को पैकिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब अगरबत्ती हमारा तैयार हो जाता है तो उस अगरबत्ती को पैक करने के लिए हम लोग पैकिंग मशीन का उपयोग करते हैं। अभी हम लोग समझते हैं कि इस मशीनरी के ऊपर हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो जो आप अगरबत्ती मेकिंग मशीन देख रहे हो, जो ये आप अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो इस मशीन का प्राइस पड़ेगा 75,000 रुपये। ये प्राइस मैं जो भी मशीनरी का बताऊंगा, हो सकता है जब आप 6 महीने बाद या 2 महीने बाद 4 महीने बाद इंक्वायरी करो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मैं आज का प्राइस बता रहा हूँ। तो अगरबत्ती मेकिंग मशीन का जो प्राइस आपको पड़ेगा 75,000 रुपये। इसके अलावा जो मिक्सर मशीन थी हमारी, मिक्सर मशीन का कीमत होगा 23,600 रुपये। ड्रायर मशीन की कीमत होगी 23,600 रुपये। और जो हमारी पैकिंग मशीन है उसमें भी अलग अलग वेरिएंट आते हैं, 10,000 की भी आती है और 15,000 की भी आती है। तो जो 15,000 वाली होती है वो अच्छी क्वालिटी की होती है, हैवी ड्यूटी होती है, तो हम लोग उसको ही लेके चलते हैं। अगरबत्ती मेकिंग मशीन 75,000 रुपये, मिक्सर मशीन 23,600 रुपये, ड्रायर मशीन 23,600 रुपये और पैकिंग मशीन 15,000 रुपये। तो ये हमारा 4 मशीन लगता है और इसके ऊपर इतने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता है। अभी अब हम लोग समझते हैं कि अगरबत्ती बनाने के लिए आपको स्पेस की कितनी आवश्यकता होगी। तो अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आप छोटा सा लगाना चाहते हैं, जिसमें कि आप एक अगरबत्ती मेकिंग मशीन, एक ड्रायर मशीन, एक मिक्सर मशीन, एक पैकिंग मशीन के साथ काम करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 500 से 600 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होगी, जिसमें कि आपकी सारी मशीनरी भी अरेंज हो जाएंगी, थोड़ा सा रॉ मटेरियल रखने का भी जगह मिल जाएगा और बाकी प्रोसेस करने की भी आपको उसमें जगह मिल जाएगी। बाकी अगर जगह आपके पास थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो तो और आपके लिए सुविधाजनक होगा। चैप्टर 3, इसके अंदर हम लोग जानेंगे कि अगरबत्ती बनाने के लिए कौन से रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। तो अगरबत्ती, जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं मेरे कि अगरबत्ती बनाई जा रही है, तो अगरबत्ती बनाई जाने के लिए जो सबसे पहली और बेसिक रॉ मटेरियल होती है तो वो होती है प्रीमिक्स पाउडर। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये पाउडर हो गई, ये अलग अलग बहुत सारे कलर्स की आती है। जैसे ये यहाँ मेरे हाथ में पड़ा हुआ है, ये ब्राउन कलर की है, वाइट कलर की आती है, ब्लैक कलर की आती है। तो कलर वगैरह के हिसाब से भी प्राइस भी ऊपर नीचे होता है। तो पहली जो रॉ मटेरियल्स हमारी होती है प्रीमिक्स पाउडर, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग
तरह के पाउडर्स भी मिश्रित किए जाते हैं। तो वो अगर डिटेल में समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ प्रीमिक्स पाउडर समझ लीजिए, उसमें बहुत सारा पाउडर होता है। दूसरा जो रॉ मटेरियल होता है हमारा बाम्बू स्टिक। बाम्बू स्टिक क्या होता है वो आप लोग यहाँ पे देखो, ये देखिए, ये होता है बाम्बू स्टिक। बाम्बू स्टिक कहाँ पे लगा होता है, जैसे ये हमारी अगरबत्ती है, ये जो आप देख रहे हो बनी हुई अगरबत्ती, ये बाम्बू स्टिक है। तो इस तरह की बाम्बू स्टिक की आवश्यकता होती है। बाम्बू स्टिक अलग अलग साइजेज की आती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये मेरे हाथ में जो पड़ा हुआ है ये 12 इंची का है, परंतु आप अपने अकॉर्डिंग, अपने आवश्यकता के अनुसार अलग अलग साइज का ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा पहला प्रीमिक्स पाउडर, दूसरा हो गया हमारा बाम्बू स्टिक। तो तीसरा रॉ मटेरियल होता है हमारा परफ्यूम। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं परफ्यूम, ये परफ्यूम का क्या काम होता है, अगरबत्ती के अंदर खुशबू लाने के लिए परफ्यूम का उपयोग किया जाता है। परफ्यूम में भी और भी कुछ चीज़ें मिक्स करी जाती है, सिर्फ परफ्यूम नहीं रहता है, उसमें और भी कुछ मिक्स किया जाता है, वो सारी डिटेल में भी आप हमारे यहाँ आके समझ सकते हो। तो तीसरा रॉ मटेरियल हो गया हमारा परफ्यूम। चौथा रॉ मटेरियल होता है हमारा पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल क्या होता है, जैसे समझो ये हमारा अगरबत्ती है, अगरबत्ती तो हमारा बन गया, इसमें हमने परफ्यूम भी डाल दिया, परंतु ऐसे ही मार्केट में तो बिकेगा नहीं। इसको हमें क्या करना होगा, अच्छे तरीके से पैक करना होगा, ताकि कस्टमर के हाथ में जाए तो उसे अच्छा लगे, उसको रखने में सुविधा हो, इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ सके। तो इन सारी आवश्यकताओं के लिए इसको पैक करने की ज़रूरत होती है। तो पैकिंग कैसे, किस तरह के मटेरियल्स के अंदर किया जाता है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरह की पैकिंग मटेरियल होती है। जैसे ये पैकिंग पाउच है, आप चाहो तो पैकिंग करने के लिए पेपर वाले बॉक्स का भी उपयोग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप पैकिंग करने के लिए पाउच का उपयोग करते हो या फिर बॉक्स का उपयोग करते हो। तो यदि आप पाउच या बॉक्स किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हो आपकी सहूलियत के हिसाब से। तो एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ, अगरबत्ती बनाने के लिए हमारे को सबसे पहले लगता है प्रीमिक्स पाउडर, उसके बाद बाम्बू स्टिक, परफ्यूम और पैकिंग मटेरियल, दैट्स इट। इसी के अंदर फिर और भी सब क्लासेज होते हैं, सब कैटेगरी होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इसी के अंदर आती है। ये चार मुख्यतः चीज़ें लगती हैं। चैप्टर 4, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि अगरबत्ती कैसे बनाई जाती है, फैक्ट्री के अंदर अगरबत्ती की प्रोडक्शन कैसे करी जाती है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। जैसा कि अभी हमने चैप्टर 3 के अंदर डिस्कस किया कि अगरबत्ती की प्रोडक्शन करने के लिए जो सबसे पहला रॉ मटेरियल लगता है वो होता है प्रीमिक्स पाउडर। तो प्रीमिक्स पाउडर जैसे इस तरह से बोरियों के अंदर रहती है, इसे हमें प्रॉपर वेट करके मिक्सचर मशीन के अंदर डाला जाता है और इस मशीन को चलाया जाता है, ताकि पाउडर और पानी वगैरह होता है वो सब मिला के इस मशीन को चला दिया जाता है। तो इससे पाउडर पूरा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है मशीन पे चलने के लिए। जब हमारा पाउडर वहाँ पे मिक्स हो जाता है अच्छे तरीके से, तब उसको लेके जाया जाता है मशीन के ऊपर। तो वो भी आइए देखते हैं हम लोग। मिक्सर मशीन के अंदर हम लोगों ने मसाले को मिक्स किया है, वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये पानी और अलग अलग टाइप के पाउडर्स वगैरह डालने के बाद कुछ इस तरह का होता है, जिसे कि अगर हम लोग हाथ से जाते तो इस तरह से मुट्ठा भी बन जाता है। मतलब इससे ये पता चलता है कि भाई इसके अंदर पानी वगैरह पहले से डाला जा चुका है। जब यहाँ पे मसाला रेडी हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये मशीन का बकेट है, इस बकेट के अंदर हमने मसाले को डाल दिया है। अब इसके अंदर मसाले को डाल दिया और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि बाम्बू स्टिक, यहाँ पे बाम्बू स्टिक डला हुआ है। यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल डाल दिया, यहाँ पे बाम्बू स्टिक हो गया। अब जस्ट हमें मशीन को चालू कर देना है। यहाँ पे हम लोग चालू कर रहे हैं मशीन को। तो पहले क्या करते हैं कि हाथ से ही एक निकाल के देखते हैं प्रॉपर तरीके से चल रही है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से मशीन के ऊपर अगरबत्ती बन रही है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन है। इस पर जो है पाउडर डालना होता है, बाम्बू स्टिक डालना होता है, ये ऑटोमेटिक बनती रहती है। यहाँ से बना हुआ अगरबत्ती
हमें हटाना होता है। बीच बीच में ये जब भी स्टिक में कोई प्रॉब्लम आएगी या मसाला सही से मिक्स नहीं हुआ रहेगा तो ये मशीन रुकेगी। तो यहाँ से आपको इसको चालू करते, ये हटा करके इसको चालू करते रहना होता है, क्योंकि आपको इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे इसको चलाना है। तो ये प्रोसेस था अगरबत्ती बनाने का, जहाँ पे कि आपने देखा कि यहाँ पे हमने पाउडर डाला, यहाँ पे हमने बाम्बू स्टिक डाला और ये हमारी अगरबत्तियाँ यहाँ पे बन के ऑटोमेटिकली निकलती रही। तो यहाँ से अगरबत्ती बनने के बाद हमारे को क्या करना होता है, इसको पैकिंग करनी होती है। अब जब इसको हमारे को पैक करना होगा तो पैक करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाउचेज आती है, बॉक्सेज आती है, आप अपने हिसाब से पैक करके इसको मार्केट में बेच सकते हैं। चैप्टर 5 जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि इस अगरबत्ती को कैसे बेचा जाएगा, प्लस आपको अगरबत्ती के ऊपर कितनी कमाई हो सकती है। तो देखिए अगरबत्ती को बेचने का क्या तरीका होता है कि अभी एज अ कंज्यूमर आप जहाँ से भी अगरबत्ती खरीदते हो वैसे दुकानों पे आपको रीच आउट करना है, उनको अपना सैंपल दिखा करके उनसे आपको ऑर्डर रिसीव करना है, उनको अपना सैंपल दिखाना है, उनको अपने क्वालिटी दिखाना है, कुछ फीडबैक हो तो उसमें सुधार करके फिर उनसे आपको ऑर्डर रिसीव करना है, उनको ही बेचना है। और भी कई तरीके होते हैं बेचने का। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि कैसे उसको बेचा जाता है तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे कि आप वो डिटेल वीडियो देख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि अगरबत्ती बना के आप कितना अर्निंग कर सकते हो। एक अगरबत्ती मेकिंग मशीन, एक ड्रायर, एक मिक्सर, यानी कि एक अगरबत्ती मेकिंग मशीन के सेटअप से आप कितना कमा सकते हैं, ये समझने के लिए सबसे पहले हमारे को जानना होगा कि टोटल कितना प्रोडक्शन हो सकता है और आप एक प्रोडक्ट पे कितना कमा सकते हो। तो देखो एक मशीन के ऊपर जो है, अगर आप इस तरह की बड़ी अगरबत्ती बनाते हो तो 8-10 घंटे अगर आप चलाओगे तो 60-70 किलो तक प्रोडक्शन निकाल सकते हो। ये प्रोडक्शन थोड़ा सा और ज़्यादा भी कर सकते हो, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है आप जो रॉ मटेरियल उपयोग कर रहे हो उसके क्वालिटी के ऊपर, प्लस जो व्यक्ति मशीन चला रहा है उसके एफिशिएंसी के ऊपर, तो चलाने वाले के ऊपर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। तो मान के चलता हूँ कि आप अगर 50 केजी प्रोडक्शन प्रतिदिन का करते हो तो कितना कमा सकते हो। 50 केजी अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो 50 केजी का मतलब होता है, जैसे ये वाली जो अगरबत्ती आप देख रहे हो, इस तरह की अगरबत्ती अगर आप 50 केजी दिन भर में तैयार करते हो तो लगभग 3600 पाउच तैयार होगा इसका। 3600 पाउच अगर आप बेचते हो, एक पाउच पे अगर 1 रुपये का भी आप प्रॉफिट रखते हो तो डेली का 3600 रुपये आपका सारा खर्चा, लेबर का, ट्रांसपोर्ट का, इलेक्ट्रिसिटी का, इन सभी को काट करके आपको पर पाउच 1 रुपये का प्रॉफिट आराम से मिल सकता है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, बाकी आप इससे ऊपर भी अपना मार्जिन रख सकते हैं। तो एक पाउच के ऊपर आपका 1 रुपये का अगर प्रॉफिट होता है तो आपका मिनिमम जो है 3600 पीस पाउच बेचते हो तो 3600 रुपये का सारा खर्चा काट के आपका प्रॉफिट हो सकता है। ज़रूरत किस बात की होती है कि आप प्रोडक्शन कितना कर पाते हो, उस प्रोडक्शन किए हुए माल को कितना अच्छे तरीके से, कितना ज़्यादा आप बेच पाते हो। तो अगर आप अच्छे तरीके से मैनेज करते हो इस बिज़नेस को तो मिनिमम जो है आप लगभग 1 लाख रुपए का अर्निंग इस बिज़नेस से कर सकते हो। तो अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हो, इस बिज़नेस से जुड़ी हुई कोई भी मशीनरी परचेज करना चाहते हो, कोई भी रॉ मटेरियल परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्प्ले के ऊपर हमारा कांटेक्ट डिटेल दिया हुआ है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मशीनरी के बारे में, मशीनरी का फ़ोटो वीडियो हमारे यहाँ से मंगवा सकते हो और अपना ऑर्डर वगैरह लगा सकते हो। मुजफ्फरपुर बिहार में हमारा ऑफिस है, जहाँ पे कि आप आके बाकी सारी चीज़ें समझ सकते हो। और मुजफ्फरपुर ज़िले में ही थोड़ा रूरल एरिया में हमारा फैक्ट्री है, जहाँ पे कि आप आके प्रोडक्शन यूनिट देख सकते हो कि किस तरह से प्रोडक्शन वगैरह किया जाता है। तो मिलते हैं किसी अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।